अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब में इतवार 29 अगस्त को 17 महीनों के बाद 60 लाख बच्चों की स्कूल में वापसी हुई है। कोरोना की वजह से 17 महीनों तक स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ाई करते रहे। इस दौरान स्कूल बंद रहे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 31 लाख बच्चे इतवार को स्कूल पहुंचे, जबकि प्राइमरी स्कूलों के बच्चे अभी भी ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं। सऊदी अरब के 25,000 से ज़्यादा स्कूलों ने स्टूडेंट की वापसी के लिए सभी तरह के ज़रूरी इंतजाम पहले ही पूरे कर लिए थे। एजुकेशन मिनिस्ट्री के स्पोकमैन ने बताया कि यूनिवर्सिटीज़ और टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के वो स्टूडेंट जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली है, उनके लिए फ़िलहाल ये फैसला किया गया है कि शुरुआत के जो 2 हफ्ते होंगे उनमें उनको अब्सेंट नहीं दिखाया जाएगा। ये सुविधा स्टूडेंट की सलामती की खातिर दी जा रही है। एजुकेशन मिनिस्ट्री के स्पोकमैन ने आगे बताया कि यही फैसला स्कूलों के उन स्टूडेंट के लिए भी किया गया है जो ईसवी कैलेंडर के हिसाब से 12 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हो गए हैं और उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली है। पहले 2 हफ्तों के दौरान उनको गैर हाजिर यानी अब्सेंट नहीं माना जाएगा। ये सुविधा इसलिए दी जा रही है ताकि वो इस दौरान वैक्सीन की दूसरी डोज ले लें। एजुकेशन मिनिस्टर ने फिर से कहा कि वो पहली फुर्सत में वैक्सीन की दोनों डोज ले लें। स्कूलों, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में सिर्फ वही स्टूडेंट आ सकेंगे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली है। सऊदी एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर हमद अल शेख ने हिदायत की कि सभी स्टूडेंट, टीचर और मैनेजमेंट के स्टाफ को मिनिस्टर ऑफ हेल्थ की तरफ से जो एसओपीज बनाई गई उनकी पाबंदी करनी होगी। किसी को भी कोरोना एसओपीज की पाबंदी से छूट नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ने नए एकेडमिक साल के शुरुआती 10 मिनट कोरोना वायरस से बचाव के लिए बच्चों को समझाने के लिए रिजर्व कर दिए है। क्लासरूम में टीचर बच्चों को मिनिस्टर ऑफ हेल्थ की तरफ से बनाई गई एसओपीज के हवाले से अवेयर करेंगे। अल इक्तिसादी अखबार के मुताबिक एकेडमिक साल की पहली क्लास का टॉपिक कोरोना एसओपीज के लिए खास रहा। स्टूडेंट को तवक्कल ऐप और स्कूल आते वक्त इसके जरिए हेल्थ पोजीशन उजागर करने की हिदायत की गई है। मालदीव में किंग सलमान के नाम से बनाई जा रही मस्जिद पर 25 मिलियन रियाल की लागत आई है। मस्जिद में 6,000 नमाजियों की गुंजाइश है और मालदीव की सबसे बड़ी मस्जिद है। सूत्रों का कहना है कि सऊदी डेलीगेशन मालदीव पहुंच चुका है, जो लोकल अथॉरिटी के साथ मिलकर मस्जिद के उद्घाटन का प्रोग्राम तैयार कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मस्जिद के लिए कंस्ट्रक्शन का काम साल 2008 में शुरू हुआ था और इसका उद्घाटन बीते रमज़ानुल मुबारक में होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसको आगे बढ़ा दिया गया। मस्जिद में 5 मीनार और 7 मंजिलें हैं। इसमें कई हॉल्स के साथ साथ इंटरनेशनल लाइब्रेरी और कुरान पढ़ाने का सेंटर भी है। मस्जिद में कॉन्फ्रेंस हॉल और क्लासरूम भी है। गाड़ियों की बहुत बड़ी पार्किंग भी मस्जिद में बनाई गई है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पुलिस ने नकली पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट बनाने पर एक औरत सहित 4 अजनबी को गिरफ्तार किया है। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपी के मुताबिक रियाद पुलिस के प्रवक्ता खालिद अल किरदिस ने बताया कि सुरक्षा कर्मियों ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की मदद से 4 बांग्लादेशियों को रियाद शहर के एक मोहल्ले से हिरासत में लिया है। रिपोर्ट मिली थी कि 4 नकली पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट तैयार करके अपने हमवतन यानी दूसरे बांग्लादेशियों को बेचते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में विदेशों से सफ़र के लिए पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट मांगी जा रही है। इसी के साथ सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में हाजिरी के लिए भी कोरोना की पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाई जा रही है, क्योंकि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन की दोनों एक डोज नहीं ली है, ऐसे लोगों से पीसीआर की टेस्ट रिपोर्ट एंट्री के लिए मांगी जा रही है। सऊदी अरब की पाक मस्जिदों की मैनेजमेंट ने मजबूर उमरा ज़ायरीन के लिए तवाफ़ के नफिल की अदायगी को और आसान बना दिया है। इसके लिए स्पेशल एरिया रिजर्व किया गया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक सेक्रेटरी सोशल सर्विसेज इंजीनियर अमजद अल हाजमी ने बताया कि मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबवी के ज़ायरीन को बेहतरीन सर्विसेज देने का सिलसिला लगातार जारी है। इस हवाले से मजबूर लोगों का खास ख्याल रखा जा रहा है। दूसरी तरफ मस्जिद हराम की मैनेजमेंट के तहत मजबूरों के विभाग के डायरेक्टर जनरल अहमद अल बरकाती ने बताया कि गुंगों के लिए किंग फहद एरिया में नमाज के लिए स्पेशल मुसल्ला तैयार किया गया है, जहां 25 से ज़्यादा लोग एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। इसके अलावा किंग फहद एरिया में 64 और पहली मंजिल पर अज्जाद मुसल्ला मजबूरों के लिए रिजर्व है, जहां वो तवाफ़ की दौराकात नमाज आसानी से अदा कर सकते हैं।
सऊदी अरब में बीती शाम भी आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 208 रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि नई रिकवरी 393 और 6 मरने वालों की नई खबर है। यानी जिस तरह से कई दिनों से हमें लगातार दिख रहा है कि एक्टिव केस लगातार गिर रहे हैं, उसी तरह से कल भी बेहतर रिपोर्ट आई। एक्टिव मामले फिलहाल तक घटकर 3,346 पर आ गए, जिनमें से 952 क्रिटिकल केस जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। कुल मामले 5,44,004 हो चुके हैं, जबकि कोरोना से ठीक होने वाले कुल लोगों की तादाद 5,32,126, जबकि कुल मरने वालों की तादाद अब तक 8,532 हो गई है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में फाल्कन मेला चल रहा है, जिसमें नीलामी का सिलसिला लगातार जारी है। मेले के 12वें दिन 3 बाज 1,33,000 रियाल में बेचे गए। सऊदी प्रेजेंसी के मुताबिक आयरलैंड के फार्म में पलने वाला एक शाहीन 47,000 रियाल में बेचा गया। ये एक नई किस्म का बाज है जिसकी लंबाई 17 इंच और चौड़ाई भी उतनी ही है। इसका वजन 1300 ग्राम है। दूसरा बाज जर्मनी के फार्म से था जो 36,000 रियाल में बेचा गया। इसकी लंबाई और चौड़ाई 15.5 इंच है। तीसरा बाज भी जर्मनी से था जो 50,000 रियाल में बेचा गया। रियाद में फाल्कन नीलामी में 14 देशों से लोग हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें अब तक लाखों रियाल के बाज बेचे जा चुके हैं। सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि कोरोना वायरस से ठीक होने वाले दोनों वैक्सीन की डोज ले सकते हैं। पहली डोज वायरस लगने के 10 दिनों बाद ली जा सकती है। सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री ने वायरस से प्रभावित होने पर वैक्सीन की दोनों डोज लेने से संबंधित सवाल का जवाब दिया है। हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि यह एडवाइस मेडिकल रिसर्च स्कॉलर की रिपोर्ट के आधार पर दी जा रही है, जिसमें बताया गया है कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने से वायरस के जो नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं उनसे भी बचाव मिल सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना था कि अगर कोई शख्स कोरोना वायरस से प्रभावित हो जाता है और उसके बाद ठीक हो जाता है, तो ऐसे में वैक्सीन की सिर्फ एक डोज काफ़ी होती, दूसरी डोज की ज़रूरत नहीं होती। हेल्थ मिनिस्ट्री से पूछा गया था कि अगर कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद किसी बंदे को वायरस लग जाता है, तो क्या ऐसे में उसे वैक्सीन की दूसरी डोज लेनी होगी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बीते एक हफ्ते के दौरान सऊदी भर में मार्केट और शॉपिंग मॉल वगैरह में कोरोना एसओपीज़ के 23,837 वायलेशन रिकॉर्ड पर आए हैं। आजिल न्यूज़ के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अपने बयान में कहा कि वायलेशन के हवाले से रियाज रीजन सबसे टॉप पर है, जहां मार्केटों में दौरे करने पर 8,766 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए। ईस्टर्न रीजन में 2,971, मदीना मुनव्वरा रीजन में 2,232, मक्का मुकर्रमा रीजन में 2,178, अलकसीम रीजन में 1,998 वायलेशन सामने आए हैं। मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि हाइल, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन, तबुक, जाजा, नसीर और बाहर रीजनों में भी कोरोना एसओपीज़ के वायलेशन रिकॉर्ड किए गए हैं। सबसे कम वायलेशन 177 नजरान रीजन में रहे। मिनिस्ट्री ने सभी सऊदी शहरियों और अजनबियों को फिर से ताकीद की है कि वो कोरोना से बचाव और उसे फैलने से रोकने के लिए संबंधित विभागों की तरफ से जो एसओपीज़ बनाई गई हैं उनकी पाबंदी करें। सऊदी अरब में एक सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी अरब में तवक्कुलना, अपशेर और सेहती एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही हैं। अल अखबार चैनल के मुताबिक ये जानने के लिए सऊदी अरब में कौन से सरकारी ऐप ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है कि स्पेशल सर्वे कराया गया। सऊदी शहरी और यहाँ रहने वाले अजनबियों से पूछा गया था कि वो सबसे ज़्यादा कौन से सरकारी ऐप इस्तेमाल करते हैं। इन ऐप्स की बदौलत सऊदी शहरी और अजनबी वर्कर अपने कई तरह के हेल्थ से जुड़ी हुई सर्विसेज जबकि और भी दूसरे कई तरह की काम इन ऐप्स के ज़रिए अंजाम दे रहे हैं। सऊदी अरब के सभी इलाके इन दिनों तेज़ गर्मी की लपेट में हैं। कोई इलाका ऐसा नहीं जहां झुलसा देने वाली गर्मी की लहर ना आई हो, लेकिन असीर रीजन का वह शहर और उसके आसपास के इलाके, खासकर अलसूदा का पहाड़ी इलाका, इससे बिल्कुल अलग है। अलसूदा के पहाड़ी इलाकों ने तेज़ गर्मी में भी बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई है। सऊदी अरब के मशहूर फोटोग्राफर रशीद अल हारसी ने बर्फ से ढकी अलसूदा की पहाड़ियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है। फोटोग्राफर रशीद अल हारसी का कहना है कि दक्षिणी सऊदी अरब के इलाके असीर में अलसूदा का पहाड़ बर्फ़ की चादर ओढ़े हुए हैं। सऊदी अरब के दूसरे इलाकों से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं और ये मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं। यहाँ टेम्परेचर सऊदी अरब में सबसे कम है। बारिश होती है तो पहाड़ों की चोटियों पर धुंध छा जाती है और ये मंजर देखने और उनसे
मज़ा लेने के लिए लोग अलसूदा आते हैं। सऊदी फोटोग्राफर ने बताया कि असीर रीजन में अलसूदा के पहाड़ों का मौसम सऊदी अरब के दूसरे इलाकों में सबसे अलग है। ये समुद्र तल से 3000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर है। यहाँ की वादियाँ भी देखने से संबंध रखती है। रशीद अल हारसी का कहना है कि गर्मी के मौसम में यहाँ टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाता, जबकि सर्दी के मौसम में यहाँ टेम्परेचर सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा कम रहता है। और अंत में बात करेंगे मौसम को लेकर। सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार 30 अगस्त को जीजान, असीर, बाहर, मक्का मुकर्रमा रीजनों के दक्षिणी इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश की उम्मीद है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग ने उम्मीद जाहिर की है कि सोमवार को सऊदी अरब के दूसरे इलाकों में भी मौसम ठीक रहेगा। बात करेंगे टेम्परेचर की, तो मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 48 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड अलसूदा में रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यही ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया वीडियो पर आप अंत तक बने रहे। वीडियो छोटा सा लाइक देख रहे हैं, मेहनत को कामयाब बना सकते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना आप तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।